भी एनजेडी दिख रहा है, ये करेंसी मार्केट है। सेम यहाँ पे ये कमोडिटी मार्केट आपके सामने दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये है हमारा कमोडिटी मार्केट। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये गोल्ड है ना। अभी देखिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस मार्केट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट ऊपर जा रही या नीचे जा रही है। आपको सिर्फ यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, चार्ट ना। ये अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। अगर आपके पास इस मार्केट का अगर नॉलेज है तो आप इस मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं, चाहे मार्केट बाई में जाए चाहे मार्केट सेल के अंदर जाए। अगर मैं जैसे 2 घंटे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको हर टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। आज मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ, जिसे हम सप्लाई और डिमांड को हम बात करते हैं ना। इस मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज है वो सप्लाई और डिमांड का रूल होता है। जब कभी भी मार्केट बाई के अंदर जाती है तो वहां पे डिमांड काम करता है, और जब कभी भी मार्केट सेल के अंदर गिरती है तो वहां पे सप्लाई काम करता है। तो इस मार्केट के अंदर आप सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप डिमांड आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब चीजों के बारे में हम डीप लेवल में आपको दिखाते हैं। आखिर में ऐसा क्या रीजन है कि ये मार्केट यहीं से क्यों क्यों ऊपर गई, यहीं से क्यों ऊपर गई, या दोबारा इस लेवल पे आने के बाद इस चीजों को अंदर हम लोगों ने कुछ समय पहले एक सेशन ले रहे थे। उस सेशन में भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस मार्केट को यहीं से रिवर्स होना है। इस मार्केट के अंदर इसी मैं गोल्ड की ही सिर्फ मैं बात करूंगा अभी आपके सामने कि गोल्ड के अंदर 1 घंटे टाइम फ्रेम पे इस गोल्ड ने सिर्फ यहीं से मूवमेंट किया। यहां से मूवमेंट करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, वो था ये कैंडल। अब इस कैंडल के अंदर ऐसी क्या चीज है, क्यों यहां से मार्केट घूमी है, और हमने जो एसएल लगाया था हमारा एसएल का पॉइंट यही था। एंट्री अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये एंट्री का पॉइंट था हमारा। यहाँ पे ये जो कैंडल की ओपनिंग थी, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे ये एंट्री था, और एसएल हमारा ये पॉइंट था। और ये मार्केट यहाँ पे ये हमारा, वैसे जब हम सप्लाई डिमांड की बात करते हैं तो कम से कम हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो 1:5 का होता है। सप्लाई डिमांड की बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरा जो हमारा यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रेटेजीज होती है वहां पे मिनिमम 1:3 से हम स्टार्ट करते हैं। मिनिमम 1:3 का टारगेट हम यहाँ पे पकड़ते हैं। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम था। फिर ये मार्केट यहीं पे क्यों आई, उसके पीछे रीजन ये था, ये 4 घंटे का डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ था, जो कि ये कैंडल थी। ये कैंडल 4 घंटे का सेम इसकी ओपनिंग के ऊपर हमने यहाँ पे ये लगाया था, सेम इसकी ओपनिंग के ऊपर, और ये 4 घंटे का है। तो इसका जो हमारा टारगेट था वो 4 घंटे का सप्लाई जोन था। ये टारगेट था 4 घंटे का सप्लाई जोन। अगर आप देखेंगे यहीं पे सिर्फ मैं गोल्ड को आपको दिखा रहा हूँ, मैंने 1 घंटे का दिखाया। ये 4 घंटे का डिमांड जोन ये बना हुआ था, सप्लाई जोन ये बना हुआ था। मार्केट यहाँ पे आई है, इस डिमांड जोन से मार्केट यहाँ पे निकली, और सेम अगर आप देखेंगे फ्राइडे को ये इस सप्लाई जोन को मार्केट ने टैब किया हुआ है और यहाँ तक आया है। और ये जो काम करता है वो हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है। अगर मैं इसको लेके चलूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये सारे के सारे रूल काम करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं, ऐसा नहीं है। 5 मिनट 15 मिनट हर टाइम फ्रेम पे ये चीजें काम करती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप ये देखिए, ये है 5 मिनट, दिख रहा है आपको? ये 5 मिनट की वो कैंडल है जिससे हम डिमांड कहते हैं। यहाँ पे वो वॉल्यूम जनरेट है, वो वॉल्यूम हमें चेक करना पड़ता है कि जहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ पे बैंक ने अपने ऑर्डर को ऑलरेडी पहले से छोड़ के रखा हुआ है। मार्केट आई सिर्फ इसी, देखिए आप इसका जो ओपनिंग या जो कैंडल या वीक, आप ये पकड़ के चलिए। अगर आप वीक से भी अगर आप लगा देते हैं ट्रेड तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वीक से भी लगाया
तो हमारा जो एसएल होगा वो उसी वीक का लो होगा। और हम जो इसको अगर टारगेट कर रहे हैं, अगर हमने 5 मिनट का टारगेट किया हुआ है तो हम 5 मिनट के हाई को टारगेट करते हैं। अगर हम जैसे आपने देखा वहाँ पे 4 घंटे की हम बात करें तो 4 घंटे का हाई और 5 मिनट की हाई अगर हमने टारगेट किया तो देख रहे हैं आप 1:11। देखिए आप 1:11 अगर आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आप देख रहे हैं गोल्ड में, तो यहाँ पे गोल्ड 13 यूनिट का मूवमेंट हुआ है। 13 यूनिट का मतलब 130 पीप। और ऐसी 5 मिनट नहीं, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में आते हैं, मैं यहाँ पे बाई आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 4 घंटे पे इस ट्रेड ने 4 घंटे के डिमांड जोन को टैप करके मार्केट वहां से निकली है। जब 4 घंटे का डिमांड जोन है तो जाहिर सी बात है कि 4 घंटे का डिमांड जोन है तो डिमांड जोन ही आपका काम करेगा। अगर आप यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप सेल मारने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ट्रैप के अंदर फंसे, क्योंकि जो अगर ये फ्लो जो हुआ है वो 4 घंटे का फ्लो है ना, तो 4 घंटे के अंदर ये मतलब फोर्स लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये 15 मिनट का ये डिमांड जोन आपको यहाँ दिख रहा हो ना, इसकी एंट्री यहाँ पे एसएल यहाँ पे, इसको अगर आप लेके जा रहे हैं, इसका टारगेट तो हमारा वही था, सप्लाई जोन था, फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो 1:14। तो ये जरूरी नहीं है, इसके अंदर डिमांड सप्लाई जो ये रूल है ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है ना। यहाँ पे एक मैथमेटिकल्स और मैकेनिकल एक चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ता है। अब आप देखिए ना, सिर्फ यहाँ से सिर्फ इसी को मार्केट ने टैब किया हुआ है और इसको टैब करने के बाद देखिए रॉकेट की तरह मोमेंट आप देखिए कितने का हुआ, दिख रहा है आपको 51 यूनिट का मोमेंट हुआ। 51 यूनिट मतलब आप समझ रहे हो, 51 यूनिट का मतलब हो गया 510 पिप का मोमेंट हुआ है। 510 पिप का मोमेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको अगर मैं दिखाऊं कि अगर इस मार्केट के अंदर 510 पिप का अगर आपका मोमेंट हो रहा है, अगर इस मार्केट की सबसे छोटी लॉट जिसे हम कहते हैं 0.01 माइक्रो लॉट हो, माइक्रो लॉट अगर आप लगाते हैं तो $51 आपका बनता है। $51 अगर यहीं पे 0.10 की आप लॉट लगाते हैं तो कितना बनता है आपका $510 बनता है। बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बन, मैं सिर्फ 2 ही लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ये पहली लॉट जो आपको लगाना है 0.01, इस लॉट को लगाने के लिए अगर आपके अकाउंट में $10 का भी अकाउंट अगर आपका है, सिर्फ $10 का अकाउंट, तभी भी ये ट्रेड आप एक्टिवेट कर देंगे। $10 पे ही आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। और $51 का मतलब है, सिर्फ आप कैलकुलेट करिए 83 के आसपास का रेट चल रहा है। अगर मैं INR की बात कर रहा हूँ, INR की बात, तो लमसम 4,000 रुपया आप बना रहे सिंगल डे के अंदर। और यही अगर आपने 0.10 का लॉट अगर आपने लगाया तो 510 इंटू 83 करिए आप, लगभग 40,000 आपने क्रिएट कर दिया। और अगर यही गलती से आपने अगर 1 स्टैंडर्ड की लॉट लगा दी, 1 स्टैंडर्ड की, इसके लिए कम से कम आपके पास लगभग $250 से $300 का अकाउंट चाहिए, तब आपका 1 की लॉट लगेगा। वो अगर आपने लगाया इसी मोमेंट पे आपने बनाया 4 लाख रुपए। समझिए सिर्फ आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ आप यहाँ पे लॉट साइज चेंज कर रहे हैं मार्केट, और आपने कुछ भी नहीं किया। हमें क्या सीखना है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि जब हम ट्रेड को बाई या सेल करें तो ये मोमेंट होना चाहिए। बस मैं सेल करूं तो सेल के अंदर वो मोमेंट होना चाहिए, मैं अगर बाई करूं तो बाई के अंदर वो मोमेंट होना चाहिए। बस हमें यही सीखना है, यही चीजें हमें पकड़ना, और ये चीजें हम डीप लेवल में आपको हम सिखाते हैं। और ये सिर्फ कमोडिटी मार्केट के अंदर नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें हर मार्केट के अंदर काम करता है, हर मार्केट के अंदर काम। अभी देखिए यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं, ये USD CHF आपको दिख रहा होगा। इस ट्रेड को भी ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे बाई करके रखा हुआ है, और ऑलरेडी ये ट्रेड मेरा अभी चल रहा है।
ये देखिए सिर्फ इस कैंडल की वजह से मैंने इस ट्रेड को बाई करके रखा हूँ। ये ट्रेड मेरा अभी रनिंग में है, ये चल रहा है। मेरा टारगेट वैसे लमसम इसके अंदर पूरा होने वाला है। मैं इस ट्रेड को अभी ब्रेक इवन के अंदर बैठा हूँ। तो ये चीजें हर टाइम फ्रेम के अंदर माय डियर फ्रेंड्स काम करती है। बस आपको क्या करना है, इसको सीखना है। और ये सिंगल डे के अंदर नहीं होता, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हर चीजों के लिए एक समय लगता है, समय देना पड़ता है। अगर आपने समय दिया, आने वाला 6 महीना, 1 साल, 2 साल लगातार आप बने रहे, तो आप इस मार्केट से इजी वे में आप पैसा बना सकते हैं। यार बहुत टफ नहीं है इस मार्केट के अंदर पैसा बनाना, बहुत टफ नहीं है। अगर मैं कुछ चीजें आपको अगर मैं दिखा दूं कि अगर लगातार आप इस मार्केट के अंदर अगर आप टिके हुए हैं, इस मार्केट की पावर क्या है आप सोचिए ना। देखिए, अगर आपके पास सिर्फ $100 का अकाउंट है, बहुत ज्यादा नहीं, मैं बोलता अगर $100 का अकाउंट है, मैंने तभी आपको दिखाया है कि आप एक एक ट्रेड के अंदर आप 5%, 10%, 14% का आप रिस्क रिवार्ड रेशियो लेते हो। मैं बोलता अगर सिर्फ $100 का अकाउंट है, आप इसको स्लोली स्लोली ग्रो करते हो, 1 साल में भी अगर आप इसको लेके जाते हो तो इजी वे में आप $100 को $13,000 बना सकते हो। मैथमेटिकल्स है यहाँ पे, एकदम रूल्स काम करता है, प्रोसेस काम करता है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो 100% ये चीजें होंगी। $500 का अकाउंट है, 65,000। मैं बोलता हूँ नहीं, आपके पास 100% रिजल्ट आएगा। मैं बोलता हूँ 10 में से 5 ट्रेड भी अगर आपकी एसएल हिट होती है, फिर भी अगर इस लेवल पे भी आप अपने अकाउंट को लेके जा रहे हो, तो क्या बुरा है 1 साल के अंदर, क्या बुरा है बताइए आप। $500 को $5,000 अगर आपने 1 साल में बनाया तो क्या बुरा है। स्लोली स्लोली लेके हमें चलना है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद इस मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस मार्केट के अंदर आपके पास ट्रेडिंग गोल क्या होना चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग के ब्लूप्रिंट्स क्या होने चाहिए, आपको क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी के अंदर कैसे आपको ट्रेड करना है ना। ये तमाम तरह की चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आए दिन आपने देखा होगा कि आपको समय समय पे लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप जागरूक हो जाइए। क्योंकि जो माइंडसेट अभी हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है, नौकरी वाली ऐसी बहुत सारी नौकरियां दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कम होते जा रही है ना। तो आपको अपनी एक न्यू स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और उस न्यू स्किल को डेवलप करके आप इजी वे में इस मार्केट के अंदर इजी वे में आप पैसा बना सकते हैं, इजी वे।